हिमालय के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में अमरनाथ की पवित्र गुफा है। यह गुफा, जो समुद्र तल से 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। हर साल भक्त लोग बर्फीले शिवलिंग के दर्शन के लिए कठिन यात्रा करते हैं, जो एक अद्वितीय प्राकृतिक घटना है जिसे भगवान शिव का रूप माना जाता है। यह शिवलिंग बर्फ से अपने आप बनता है और यह एक चमत्कारिक दृश्य होता है। लेकिन इस पवित्र जगह में एक और अद्भुत चीज है, सफेद कबूतरों का एक जोड़ा, जो हमेशा यहां देखा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अमर हैं और सदियों से यहां निवास कर रहे हैं और हमेशा शिवलिंग के चारों ओर घूमते रहते हैं। इनकी उपस्थिति एक रहस्य है। इनकी मौजूदगी ने श्रद्धालुओं को हैरान किया है और कई कहानियां बनाई हैं जो आस्था और वास्तविकता के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये कबूतर भगवान शिव के दूत हैं, जो आस्था और वास्तविकता के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। सदियों से ये कबूतर अमरनाथ यात्रा से जुड़े हुए हैं। तीर्थयात्री बेसब्री से इन्हें देखने का इंतजार करते हैं, क्योंकि ये सौभाग्य और दिव्य आशीर्वाद का संकेत माने जाते हैं। कबूतर अमरनाथ के अनुभव का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। इनकी कहानी तीर्थ यात्रा के ताने बाने में बुनी गई है। लेकिन इन रहस्यमय पक्षियों के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या ये सचमुच अमृता से जुड़े हैं? या इनकी मौजूदगी का कोई और सांसारिक कारण है? वैज्ञानिकों ने भी इस पर शोध किया है। इसका जवाब गुफा की तरह रहस्य में छुपा है और व्याख्या के लिए खुला है। शायद यही इस स्थान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कहानी है कि भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती को अमृता का रहस्य बताने के लिए अमरनाथ गुफा को चुना था। यह गुफा हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। पूरी तरह से गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अपने नाग को छोड़ दिया ताकि कोई भी इस रहस्य को न सुन सके। अपने बेटे गणेश को पीछे छोड़ दिया ताकि वह भी इस रहस्य से अनभिज्ञ रहे, और अपने जटाओं से चांद को भी हटा दिया ताकि कोई भी दिव्य शक्ति इस रहस्य को न जान सके। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि कबूतरों का एक जोड़ा गुफा के अंदर अपना घोंसला बना चुका था। ये कबूतर गुफा के एक कोने में छिपे हुए थे। जैसे ही शिव ने अमृता की कहानी सुनाई, कबूतरों ने ध्यान से सुना और दिव्य ज्ञान को ग्रहण किया। वे इस ज्ञान से अभिभूत हो गए। अपनी कहानी पूरी करने के बाद शिव ने पक्षियों को देखा और उनकी उपस्थिति का एहसास हुआ। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कबूतरों ने उनकी बातों को सुना है। उन्हें दंडित करने के बजाय वह उनकी भक्ति से प्रभावित हुए और उन्हें अमृता प्रदान की। यह उनकी करुणा और दया का प्रतीक था। इस प्रकार कबूतर शिव की दिव्य कहानी के शाश्वत गवाह बन गए और वे हमेशा के लिए अमर हो गए। उनकी उपस्थिति सृष्टि और विनाश के चक्रीय स्वरूप की निरंतर याद दिलाती है। यह चक्र अनंत काल तक चलता रहेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही उनकी कहानी अमरनाथ की कथा का एक अभिन्न अंग बन गई है, और यह कहानी हर पीढ़ी को सुनाई जाती है, जिससे गुफा की पवित्रता में विश्वास मजबूत होता है। हर साल हजारों श्रद्धालु इस गुफा में आते हैं और इस दिव्य कथा को याद करते हैं। जबकि अमर कबूतरों की कहानी लोगों को मंत्रमुग्ध करती रहती है, यह कहानी सदियों से चली आ रही है और हर साल हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। विज्ञान एक और व्यावहारिक व्याख्या प्रदान करता है। वैज्ञानिकों ने इन पक्षियों के व्यवहार और उनके पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया है। पक्षी विज्ञानियों का मानना है कि ये पक्षी कोलंबा ल्यूकोनोटा हैं, जो हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिन्हें आमतौर पर स्नो पिजन के नाम से जाना जाता है। ये पक्षी अपने सफेद पंखों और ठंडे वातावरण में जीवित रहने की अद्वितीय क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं, जो एक प्रजाति है जो ऊंचे हिमालय में पाई जाती है। ये पक्षी कठोर जलवायु परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। ये पक्षी अपने सफेद पंखों और अत्यधिक ऊंचाई पर जीवित रहने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इनकी अनुकूलन क्षमता इन्हें अन्य पक्षियों से अलग बनाती है। अमरनाथ गुफा अपने स्थिर तापमान और शिकारियों से सुरक्षा के साथ
इन पक्षियों के लिए एक आदर्श घोंसला बनाने की जगह प्रदान करती है। गुफा का वातावरण पक्षियों के लिए सुरक्षित और आरामदायक है, विशेष रूप से यात्रा के मौसम में तीर्थयात्रियों की नियमित आमद। इसलिए कबूतरों की निरंतर उपस्थिति का श्रेय गुफा की अनुकूल परिस्थितियों और पक्षियों के प्राकृतिक जीवन चक्र को दिया जा सकता है। गुफा का वातावरण और भोजन की उपलब्धता इन पक्षियों के लिए आदर्श है। कबूतरों की नई पीढ़ियां अपने पूर्वजों की जगह ले रही होंगी, जिससे अमृता का भ्रम बना रहता है। यह जीवन चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जिससे अमृता का भ्रम बना रहता है। यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता और यही इस कहानी को रहस्यमय बनाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और भी दिलचस्प सामग्री के लिए हमारे साथ बने रहें।